हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, जो हमारी सीरीज चल रही है, बेसिक एक्सेल टू एडवांस। तो हमने सोचा कि बीच में एक छोटा सा फंक्शन है हमारा वी लुकअप, उसके बारे में कुछ जानकारी दे दी जाए और थोड़ा सा इजी वे में समझा दिया जाए। तो आज हम थोड़ा सा समझते हैं वी लुकअप को, और बाकी जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें तो हम पूरा पूरा एक एक A to Z सारी चीज़ें सीखेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक हमने फोल्डर बना रखा है, इसमें हमने एक प्रैक्टिस फाइल ले रखी है। हम इसको ओपन करते हैं और पहले हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि हमारा वी लुकअप काम कैसे करता है और हमारा यूज होता क्या है, कैसे उसको यूज करते हैं। क्योंकि मोस्टली जब मैं काम भी करता था, पीछे पढ़ाया भी था बच्चों को, तो मोस्टली सवाल यही होता है कि हमें कैसे पता चला है कि हम वी लुकअप कैसे लगाना है या कहाँ यूज करना है। ये कॉमन सा सवाल काफी लोगों का था। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर, हम यहाँ से रैंडमली कोई एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं। कोई भी रैंडमली हमने ऐसे कॉपी करी, और हमें कंपनी में या हमारे जो जब हम काम करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ी कि दो एम्प्लॉय की, हमें उनका नाम चाहिए। हमारे पास सिर्फ एम्प्लॉय आईडी है और हमारे पास ये एम्प्लॉय का पूरा एक डेटाबेस है। ये पूरा हमने जैसे सपोज एक रैंडमली बनाया है, 200 स्टूडेंट ये एम्प्लॉय का डेटा है। अब हमें इनकी डिटेल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमें जैसे कुछ लोग व्हीकल्स की कंपनी में काम करते हैं, तो आपको दो गाड़ी नंबर दे दी गई और आपको कहा गया भाई कस्टमर का एड्रेस या मोबाइल नंबर ढूंढ के दो। तो आप क्या करते थे, यहाँ से कॉपी करेंगे और दूसरी शीट में पेस्ट करेंगे, तो यहाँ सर आपका डेटा आ जाएगा। अब आप यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे, और फिर यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और फिर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब आपने ऐसे दे दिया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर आपके पास 100 या 200 या 1000 2000 3000, यहाँ तक कि लाख तक अगर डेटा है, तो फिर आप उसको एक एक करके कॉपी पेस्ट करोगे तो सुबह से शाम लगा दोगे। तो उसके लिए जो है, हमारे लिए जो सबसे पहला टूल है जो बहुत इजी में काम करता है, वो है वी लुकअप। तो वी लुकअप काम कैसे करता है, थोड़ा सा इसके बारे में हमने ये तो समझ लिया कि हमें ज़रूरत कैसे पड़ी। तो ज़रूरत जो है वो हमारी यहाँ पर है। अब हम थोड़ा सा इसके समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि भाई ये जो हमारी चीज़ें होती हैं, ये हमारे कॉलम होते हैं ABCD वाले, और ये हमारे 1 2 3, ये हमारे सारे क्या होते हैं, ये हमारे सारे होते हैं रो। तो ये मैंने पहले भी बताया था आपको। और थोड़ा सा यहाँ पर अब आगे, क्योंकि हमें इसका यूज़ करना है, तो हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। अब हम इसको डेटा को थोड़ा सा यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, और फिर हम शुरू करते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला का सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक ब्लैंक में सेल में ले लेते हैं वी लुकअप। हम जैसे वी लुकअप लिखते हैं तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं, एक तो आपकी लुकअप वैल्यू, और टेबल एरे, और कॉलम इंडेक्स नंबर। तो लुकअप वैल्यू जो है ना, ये थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी पहले। लुकअप वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, कि लुकअप वैल्यू के लिए हमें एक चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, कि भाई हमारा जो इम, हमारी जो एम्प्लॉय आईडी है, ये हमारी एम्प्लॉय आईडी और ये एम्प्लॉय आईडी है हमारा। ठीक है, मैंने एक थोड़ा सर्कल करके बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एम्प्लॉय आईडी जो है ना, और यहाँ पर एम्प्लॉय, दो चीजें हमारे पास कॉमन होनी जरूरी है। वो एम्प्लॉय आईडी भी हो सकती है, एम्प्लॉय का नेम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय आईडी हो। लेकिन जो चीज हमें सर्च करनी है, जैसे मैंने बताया कि आप किसी चीज से फाउंड करके ही तो डेटा को लोगे ना, ऐसे ही हमें वी लुकअप में हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो अब थोड़ा सा पहले हल्का सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं फंक्शन की ओर। अब जैसे हमें यहाँ लगाना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले कोई भी रैंडम आईडी ले लेते हैं, हमारे पास आईडी अवेलेबल है। अब हमें एम्प्लॉय का नाम लेना है, तो हम क्या करेंगे, वी लुकअप। वी लुकअप में हमें वैल्यू लेनी है, लुकअप वैल्यू हमने ये लेनी है। यानी कि जैसे हम करते हैं ना Ctrl+C, हमने ये कॉपी कर लिया। ठीक है। अब ये कह रहा है टेबल एरे। अब टेबल एरे में हमें कौन सा डेटा चाहिए, एम्प्लॉय नेम। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय आईडी पहले सर्च करेंगे। तो एम्प्लॉय आईडी हमने सर्च कर ली, उसके बाद हमें लेफ्ट टू राइट हमें चलना है। लेफ्ट टू राइट चलना। जैसे हमें यहाँ पर सिर्फ नाम लेना, तो जरूरी नहीं हम सारा डेटा लें।
हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी तक ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम इसको F4 करके लॉक कर देते हैं। अब ये लॉक करते हैं, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस। ये होता है हमारा फिक्स्ड रेफरेंस, यानी कि जो हमारा ये पूरा डेटा हमने सेलेक्ट किया ये फिक्स्ड हो गया है। अब मैंने आपको फिक्स्ड और एब्सोल्यूट और जो मिक्स्ड रेफरेंस था ये पिछली क्लास में थोड़ा सा समझाया था। बाकी जो सीरीज चल रही है उसमें आगे कैसे कैसे यूज करते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। अब जैसे हम इस पे टेबल एरे पे अगर क्लिक करेंगे तो ये हमें शो कर जाएगा टेबल एरे। नेक्स्ट हम कॉमा लगाएंगे तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा ये हाईलाइट हो जाएगा। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा कौन सा है? जैसे मैंने बताया था ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा टू है। ठीक है, बताया था ना। तो, तो हम यहाँ पर फॉर्मूले पे वापस आते हैं। ठीक है, अब हमें कौन सा कॉलम लेना है? क्योंकि हमें एम्प्लॉय का नाम लेना है तो हम दो लेंगे, उसके बाद हम कॉमा करेंगे। उसके बाद ये हमारा कह रहा है सिस्टम से ये शो करता है जैसे ट्रू। अगर ट्रू सेलेक्ट करोगे तो अप्रोक्सीमेट मैच होगा, यानी कि जो 101 जो लमसम होगा 1.2 या जो भी उस तरीके से मिलता जुलता होगा वो सिस्टम ऑटोमेटिक ले लेगा। अब हम फॉल्स एग्जैक्ट में जो हमें बिल्कुल 100% मैच हो तो ही ले। अगर किसी में स्पेस होगा तो भी नहीं लेगा। कोई स्पेशल करेक्टर होगा एम्प्लॉय के बीच में, अगर आगे पीछे कहीं हल्का फुल्का स्पेस हो वो भी नहीं लेगा, वो एग्जैक्ट मैच लेगा। उसके लिए मोस्टली हम फॉल्स लगाते हैं। आप यहाँ पर जीरो भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर फॉल्स सेलेक्ट करा और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। हमें फॉर्मूले को ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज में ही हम फॉर्मूले के सारी चीजें लिखते हैं, उसके बाद हम एंटर कर देते हैं तो हमारा ये डेटा शो कर जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ओपन नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे हमारा यहाँ पर अहमद आ गया। अगर हम एम्प्लॉय 12 हम जो थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इसका नाम अहमद है। हम यहाँ पर सपोज हम आसिफ अंसारी लिख देते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। लेकिन जो आप कॉपी पेस्ट करते थे उसमें डेटा चेंज नहीं होगा, यानी कि वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब ये डेटा आप सिंगल शीट पे भी कर सकते हैं, मल्टीपल शीट पे भी कर सकते हैं। आप दूसरी अलग वर्कबुक बना के भी कर सकते हैं। वर्कबुक और शीट, मल्टीपल शीट ये मैंने आपको पहली क्लास में स्टार्टिंग में बताया था। आपको अगर नहीं समझ में आए तो वहाँ भी समझ सकते हैं। और बाकी कोई चीज़ और समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो अब अगर आपके सवाल जहन में आ रहा होगा कि भाई ये तो हमने ले लिया लेकिन फिर हमें अगर डिपार्टमेंट भी चाहिए, है ना भाई, हो सकता है हमें डिपार्टमेंट भी चाहिए, डेजिग्नेशन भी चाहिए, सिटी भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने क्या सेलेक्ट करा था, सिर्फ हमने रेंज में एम्प्लॉय आईडी और हमें एम्प्लॉय नेम लिए थे हमने। अब हम क्या करेंगे, टेबल एरे बढ़ा देंगे। हम क्या करेंगे, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी, जो हमने बताया था कि भाई जिस चीज से हम कॉपी पेस्ट करते हैं यानी कि कॉपी करके फाउंड करते हैं। अब टेबल एरे में हम यहाँ से इस तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसको, और हम यहाँ पर इस तरीके से पूरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमें अपनी मर्जी के जैसे हम चाहें वैसे यूज करें, लेकिन हमें इसको फिक्स जरूर करनी है। F4 करके हम इसको फिक्स्ड करते हैं, यानी कि F4 करके ही लॉक हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा। अब हमारे यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि कॉलम हमारा जो पहला ये होगा फर्स्ट, ये हमारा हो गया टू, ये हो गया हमारा थ्री, ये होगा हमारा फोर, ये होगा फाइव, ये सिक्स और ये सेवन। ठीक है, हमें एक बात वो हमेशा ध्यान रखनी जो मैंने बताया था कि जो हमारा डेटा है, जो हमारी लुकअप वैल्यू है उसके कॉलम से हमेशा लेफ्ट टू राइट ही डेटा हमें सेलेक्ट करना है। हमें इधर से उधर नहीं जाना है, यानी कि उल्टा नहीं जाना है। उसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला होता है रिवर्स लुकअप, वो हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा समझाएंगे। वैसे तो रिवर्स लुकअप की अब जरूरत नहीं है, हमारे पास एक्स लुकअप आ गया है, वो इससे ज़्यादा एडवांस है और वो भी हम आगे किसी क्लास में समझाएंगे अच्छे से। तो वी लुकअप का ये हमारा सिंपल सा होगा। अब हम इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर क्या करेंगे कि हमें पहले एम्प्लॉय का नाम क्या है, तो एम्प्लॉय का नाम कौन से कॉलम में है, दो में। ठीक है, तो हमने दो क्लिक सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पर एग्जैक्ट मैच करा। अब हम इसके एग्जैक्ट मैच की तो हम जीरो भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था किसी को लगाओ जीरो क्यों नहीं करेंगे, तो जीरो भी कर सकते हैं। हम एंटर करेंगे, आसिफ अंसारी आ जाएगा। अब जैसे हमने आसिफ अंसारी की जगह हमने इसमें सलमान लिख दिया तो यहाँ पर सलमान भी आ जाएगा।
अब आप कहोगे कि भाई ये तो हमने ले लिया, अब डिपार्टमेंट कैसे चाहिए? तो हम यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। कॉलम डिपार्टमेंट का कौन सा है? तीसरा, तो यहाँ 3 कर देंगे। फिर यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे एम, यानी कि डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का कॉलम कौन सा है? ये देखो 4 है, तो हम यहाँ पर इसको कॉलम इंडेक्स नंबर 4 कर देंगे। इस तरीके से फिर यहाँ पर हम 5 कर देंगे, यहाँ 6 कर देंगे, और यहाँ पर हम 7 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 7 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 7 हो गया। तो हमारी ये सैलरी वगैरह सब कुछ आ गई। ठीक है, लेकिन अब इसमें आप सोच रहे होगे सर हमें तो इसमें भी टाइम लगेगा, हमने आपने को ये तो करना सिखा दिया, अब जैसे हमने सलमान की जगह यहाँ दोबारा हम आसिफ कर देते हैं तो ये आ जाएगा। एम्प्लॉय आईडी हम कॉपी करके दूसरी कर देते हैं तो देखो सारा डेटा चेंज हो रहा है। ये तो आपने सही कर दिया हमारा। लेकिन हम यहाँ पर अगर एक साथ डेटा लेना हो तो हम एक एक करके फॉर्मूला लाएंगे, इसमें भी टाइम लगेगा, तो इसका भी टाइम बचाएंगे आपका। ठीक है ना? तो आपका ये जो, अगर इसमें आपने सपोज यहाँ पर ये हम इतने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिए और आपको फॉर्मूला यहाँ से ड्रैग करना है, ये देखो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप ड्रैग करोगे एक एक करके तो डेटा आएगा। लेकिन आपने बोला सर ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार में सारा आ जाए, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये डेटा तो ले लिया हमने, लेकिन आप बोलोगे हमें एक एक सेल, एक एक कॉलम हम नीचे ड्रैग कर रहे हैं एक साथ, ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार में आ जाए। तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक चेंज करते हैं फॉर्मूला में। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले इसको पूरे को यहाँ तक हमने इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूले को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है इससे पहले हम करली ब्रैकेट लगाएंगे। ये दिख रहा है ना घूमने वाला है करली ब्रैकेट। अब 2 के बाद कोमा लगाया, अब हमें कौन सा चाहिए हम लिखेंगे, जो हमें सीरियल नंबर चाहिए, 3 3 लिख दिया हमने, 4 लिख दिया, कोमा करके 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने करली ब्रैकेट बंद कर दिया और कोमा लगा दिया। कोमा लगा के हमने ये कर दिया और 0 हमारा है। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब आप सोच रहे होगे सर सीरियल वाइज करना नहीं, जो हमें चाहिए, सपोज करो हमें डेजिग्नेशन वाला नहीं चाहिए तो हम, अगर यहाँ पर हमारा नहीं है तो हम उसका जो कॉलम नंबर होगा उसको स्किप कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करें, कंट्रोल एंटर। जैसे हम कंट्रोल एंटर करेंगे एक बार में आ गया, एक बार में आ गया। और यहाँ से हम इसको ड्रैग करेंगे और ये हमारा सिंपल सा आ गया। देखो कितना आसान हो गया। अगर ये 1,000 गाड़ियां होती हैं, 2,000 गाड़ियां होती हैं, या आपके पास बहुत सारा डेटा है, 2,000 लाख तक का भी हो सकता है, तो आप एक बार में सिंपल सा 10 सेकंड के अंदर आप सारा डेटा एक बार में, और 100% मैच हो जाता है, और एक बार में आपको क्लियर हो जाता है। तो ये अभी हमने छोटा सा स्टार्टिंग में सीखा कि वी लुकअप क्या होता है। ठीक है, वी लुकअप। अब आप जब इसको करेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो आप हमें बता सकते हैं मैसेज करके या कमेंट करके, या आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो हम किसी, अगर हमें 10 या 20 लोग कहते हैं कि हमें इसको लाइव पढ़ाएं आप, तो मैं लाइव भी पढ़ा सकता हूँ। कोई एक दिन डिसाइड कर लेंगे संडे वगैरह का, तो जो फ्री टाइम होगा उसमें हम इसको लाइव भी कर सकते हैं, लाइव क्वेश्चन आंसर भी ले सकते हैं, तो हम वो भी बता सकते हैं। उसका कोई ना तो चार्ज है, वो सब फ्री है। लेकिन सीखने वाला होना चाहिए, ये पहले, सबसे पहले ज़रूरी है। तो ये आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, तो आप इसको समझें, कोई समझ में आता है, नहीं आता है तो आप हमें बताएं। और फिर हम नेक्स्ट जो है अगला टॉपिक हमारा, जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसको अभी बिल्कुल एक्सेल में नहीं आता है, जो बेसिक लेवल का सीखना चाहते हैं, वो भी हमारा इंट्रोडक्शन की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें, इंट्रोडक्शन के बाद अभी हम नेक्स्ट चैप्टर उसमें पढ़ाएंगे, तो उसमें हम छोट धीरे धीरे सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। ये हमने एक एडिशनल अलग से बनाया था वी लुकअप का, इसके बाद हम एक्स लुकअप बनाएंगे। फिर हमारे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह होती हैं वो हम यूज़ करेंगे, सम करेंगे, सम इफ यूज़ करेंगे, सम इफ एस यूज़ करेंगे। तो हमारा जो है ना, जैसे हम, मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि भाई अगर हमें ये देखना है कि हमें अकाउंट्स की टोटल सैलरी कितनी है, तो एक बार में 1 क्लिक में कैसे हो जाता है। फिर पाइवेट टेबल भी हम सीखेंगे। तो एक्सेल अपने आप में एक काफ़ी बड़ा
सॉफ्टवेयर है और उसके अलग अलग फंक्शन है। तो वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो आप वीडियो देखें और देख के बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।